हेलो फ्रेंड्स, सर्दियाँ तो स्टार्ट हो गई हैं। तो क्या आपने घर पर इस बार बना ली है मूंगफली की चक्कियाँ? कोई बात नहीं, अगर इस बार नहीं बनाई हैं तो आप बना लीजिए, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए क्रिस्पी क्रंची मूंगफली की चक्कियाँ। बिल्कुल मार्केट में मिलती है ना, वैसे ही देखिए कितनी शाइनिंग वाली हैं और क्रिस्पी क्रंची तो हैं ही। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्टी मूंगफली की चक्की की ये वीडियो। सबसे पहले हम रेडी कर लेते हैं बटर पेपर। तो यहाँ पर बटर पेपर को हमने घी से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास में बटर पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, कपड़ों की पॉलीथीन आती है मोटे वाली, तो वो वाली पॉलीथीन आप यहाँ पर ले सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, कोई भी प्लेट जो कि प्लेन हो उसे आप उल्टी कर लीजिए और उस पर आप घी लगाकर उसे ग्रीस कर लीजिए। तो यहाँ पर मेरा बटर पेपर हो गया है रेडी। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम दूसरे स्टेप। अब हम ले लेते हैं मूंगफली की गिरी। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं मूंगफली की गिरियाँ। आप चाहो तो मार्केट से मूंगफली लाकर उन्हें छील कर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मूंगफली रखी हुई थी गिरियाँ, तो मैंने वही यूज़ कर ली। 200 ग्राम हमने गिरी ली है और उनको 10 से 15 मिनट के लिए भून लिया है। गैस की फ्लेम हमने लो ही रखनी है, क्योंकि हाई फ्लेम रखेंगे तो क्या होगा कि वो ऊपर से तो सीख जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो इसलिए लो फ्लेम का हम यूज़ करेंगे, जिससे कि अंदर से लेकर बाहर तक हमारी सारी मूंगफली क्रिस्पी क्रंची सीख जाए। और यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो गई हैं और अब इन मूंगफलियों को हम एक प्लेट में डाल देंगे, जिससे कि वो थोड़ी देर में ठंडी हो जाएं। तो जैसे हमारी मूंगफली ठंडी हो जाएंगी तो हम इजीली उनके छिलकों को उतार सकते हैं। गरम गरम में हाथ जलने की चिंता रहती है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इनको मसल लेना है और छिलके उतार लेने हैं। छिलके उतारने के बाद में गिरियाँ जो हैं वो हमने हाफ करनी है, क्योंकि मोटी मोटी गिरियों पे चक्कियाँ नहीं बनने वाली हैं। तो हमने क्या करना है, एक कटोरी लेनी है और उसकी हेल्प से हमने अच्छे से प्रेस करना है, जिससे कि जो हमारी गिरी हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो इस तरीके से हमने सारी गिरियों को दबा देना है। और देखिए यहाँ पर हमारी गिरियाँ ना 2 पार्ट में डिवाइड हो गई हैं। अब आती है हमारी चक्की बनाने की रेडी। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक पैन और उसके अंदर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून पानी। यहाँ पर लिया है 200 ग्राम हमने गुड़ और उसको हमने जो है क्रश कर लिया है। आप चाहो तो कद्दूकस भी कर सकते हो। और हाँ, इस बात का ध्यान हमने ज़रूर रखना है कि हमने गुड़ उतना लेना है जितनी अपनी मूंगफली हो। तो गुड़ और हमारी जो मूंगफली का रेशो है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर लो फ्लेम पर हमने अपने अब गुड़ को इतना पकाना है कि वो एक थिक ग्रेवी में कन्वर्ट ना हो जाए और उसका कलर चेंज ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पकाते पकाते हमारा जो बैटर है वो थोड़ा सा थिक भी हो गया है और उसका थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है। तो एक बार हम इसे टेस्ट कर लेंगे, क्या ये हमारी चक्की बनाने के लिए रेडी है। और हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को लो रख के ही हमने यहाँ पर जो हमारा ये ग्रेवी है इसको बनाना है। तो देखिए जब हम हाथ से ऐसे दबा रहे हैं ना, तो हमारी ये क्या हो रही है कि ये अच्छे से प्रेस हो रही है। तो इसका मतलब ये अभी तैयार नहीं हुई है। हम इसे और 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेते हैं। तो देखना यहाँ पे जो हमारा जो ग्रेवी ये बनी है गुड़ की, ये कितनी ईजिली से पैन से अलग भी हो रही है और इसका कलर भी आप देख रहे हो ना कितना चेंज है। और इसकी थिकनेस भी देखिए, तो यहाँ पर इसकी थिकनेस भी अच्छी खासी है। और एक बार हम दोबारा से इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि जैसे ही कटोरी में मेरे हाथ से छूट रही है ना, तो देखो उसका साउंड भी आ रहा है। आप देखो, अगर जैसे मैं कटोरी में उठा रही हूँ और गिर रही है तो कितना अच्छा साउंड आ रहा है। और जब हम इसे नखून से तोड़ेंगे तो देखिए इस तरीके से हमारा साउंड आना चाहिए। अगर हम अपने बैटर के जो ये मिक्सचर लिया है इसको तोड़ रहे हैं ना, तो साउंड इस तरीके का आना चाहिए। तो वहाँ पर हमारा जो गुड़ का बैटर है बनकर रेडी हो गया है। तो अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेना है। और इस वाले स्टेज पर हमने क्या करना है, 2 चम्मच घी का यूज़ करना है। घी किस लिए डालेंगे, इसलिए क्योंकि मार्केट में जो हमारी चक्की मिलती है ना, तो उस पर आपने देखा होगा कितनी शाइनिंग रहती है। तो यहाँ घी डालने से हमारी जो चक्कियाँ बनेंगी वो भी शाइनिंग वाली बनेंगी। तो इस तरीके से घी मिलाकर हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद जो हमने अपनी मूंगफलियाँ साफ़ की थी और उनको टुकड़ों में तोड़ा था, उन वाली मूँगफली को हम इस मिक्सचर के अंदर डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे। जब तक हमने गैस की फ्लेम पर ये रखना है जब तक अच्छे से हमारी मूंगफलियाँ गुड़ के अंदर मिक्स नहीं हो जाती। जब ये मूंगफलियाँ हमारे गुड़ के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं, बैटर में अच्छे से मिल जाएं, उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और जो हमने बटर पेपर रेडी किया था ना घी से, उसके ऊपर अपने चक्की का ये मिक्सचर डाल देना है और स्पैचुला की सहायता से अच्छे से हमने फैला देना है।
हमने ये काम ज़रा थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, ये जल्दी ठंडा हो जाता है, तो जल्दी जल्दी से ये वाला प्रोसेस कर लेना है। अच्छे से हमने यहाँ पर शेप देते हुए इसको फैला लेना है। उसके बाद में जो हमारा बटर पेपर है उसको इसके ऊपर रखेंगे और बेलन की सहायता से जितनी पतली पतली चक्कियाँ हमें बनानी है ना, उतना पतला हमने अच्छे से इसको बेल लेना है। बेलने के बाद में तुरंत ही हमने इसको कट करना है। इसलिए कट करना है क्योंकि बाद में जब ये ना सूज जाएगी ना तो कट नहीं हो पाएगी। तो कोई भी नाइफ से या फिर आपके पास में पिज़्ज़ा कटर है उससे अपनी चक्कियों की शेप में जैसे भी आप छोटी या बड़ी चक्कियाँ काटना चाहते हो वैसे कट कर लीजिए और 2 से 3 घंटे के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर हमारी चक्कियाँ ठंडी हो गई हैं और हमने पहले ही कट कर ली थी, तो देख लो कितनी ईजिली और आसानी से ये अलग हो गई हैं। और इनका साउंड भी देखिए, जो ये बताता है कि हमारी चक्कियाँ बिल्कुल परफेक्टली बनकर रेडी हुई हैं। ये देखिए, और बिल्कुल शाइनिंग में तो ऐसी ही हैं जैसे मार्केट में मिलती हैं। देखिए कितने अच्छे से शाइनिंग दे रही हैं हमारी चक्कियाँ। देखिए यहाँ पर साइड से भी देखोगे तो कितनी ट्रांसपेरेंट हैं, बिल्कुल मार्केट जैसी। तो इस बार ज़रूर बनाइएगा चक्कियाँ अगर आपने नहीं बनाई हैं, और अगर आप चक्कियाँ बनाते हैं इस तरीके से ही तो अपने कमेंट मेरे साथ में शेयर कीजिएगा। और ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर अपने कमेंट मुझे शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और अपने चैनल खट्टी मीठी ज़िंदगी को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।